बिहार की शासन व्यवस्था को लेकर विपक्ष अगर कुछ बोलना चाहता है तो सत्ता दल उससे बड़ा पलटवार कर मुद्दे से भटका देती है। लेकिन ऐसी व्यवस्था सरकार की कब तक चलेगी? बिहार में हर रोज अपराध का तांडव गतिमान है और सरकार जंगल राज का उदाहरण देकर वार से बड़ा पलटवार कर देती है और जनता इन दोनों के बीच घिस कर रह जाती है, जो आज एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। बता दें कि आज प्रधानमंत्री के मन की बात का कार्यक्रम था, जो पार्टी कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के पार्टी कार्यालय पटना में जितने भी मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, सारे लोग मौजूद रहे। जब वहाँ से वो निकले तो पत्रकारों ने कुछ सवाल किया और सबसे पहले जो सवाल किया गया वो मंगल पांडे से किया गया कि तेजस्वी यादव और विपक्ष लगातार हमलावर हो रहे हैं कि जेड और वाई जो सुरक्षा दिया गया है आपके सांसद को, इसको लेकर के अब इनका कहना है कि अगर सुरक्षा मिली है, कहीं न से कहीं इनपुट मिल रहा था खतरा को लेकर के, इसके लेकर के उनको दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि बाकी सांसद को खतरा नहीं है और अगर ये चीज़ मिला गया है तो दिया गया है तो इसकी क्या प्रक्रिया है, और सारे लोग और सारे सांसद बच गए जिसके लिए लगातार विपक्ष हमलावर हो रहे हैं। उसके बाद जब सम्राट चौधरी निकले, सम्राट चौधरी से जब पूछा गया तो सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पे कहा कि लालू यादव बिहार को बर्बाद कर दिए हैं। ऐसा कौन मारे आवाज किया था लालू प्रसाद जी ने, जो आज उनके पुत्र ऐसी बात कर रहे हैं? लालू जी ने ही पूरे बिहार को बर्बाद किया था और नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरी तरह संवारने का काम किया है। ये लोग लुटेरे भ्रष्टाचारी हैं और बिहार यदि आज बदनाम भी रहा तो सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद जी। अब ये जो सीधा सीधा आरोप है बीजेपी का, इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी सरकार है वो सीधा लगाएगा आरोप। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अब ये दोनों कह क्या रहे हैं, दोनों नेता, इस बात को पहले समझिए, सुनिए मंगल पांडे क्या कहना चाह रहे हैं। इनको इस पे उनको क्यों आपत्ति होती? अपने जब उप मुख्यमंत्री थे तो किस प्रकार से राज्य सरकार के संसाधनों का उपयोग करते थे और सुरक्षा के नाम पर कितना बड़ा काफिला चलता था, उसको वो भूल गए हैं क्या? और अपने ऊपर जिस तरीके से सरकार के साधनों का वो इस्तेमाल करवाते थे, मैं तो कहूँगा वो दुरुपयोग कराते थे। आज उनको अपने ही किए हुए चीज़ों को पहले याद करना चाहिए और उसके विषय में क्यों नहीं सफाई देते हैं कि वो क्यों सरकारी संसाधनों का और सरकार के सुरक्षा तंत्रों का इतना इस्तेमाल करते हैं। तो आपने सुना, ये दोनों नेताओं ने अपने अपने पक्ष रखा और विपक्ष को जवाब देने की कोशिश की है। एक तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, दूसरा कि सीधा हमला किया लालू यादव पे कि लालू यादव ने ही बिहार को बर्बाद किया। अब इस हिसाब से चारों तरफ से वैसे भी सत्ता पक्ष हमलावर हो रहे हैं विपक्ष के तरफ से। अब देखने वाली बात होगी कि 2025 का चुनाव सामने है और इस चुनाव को लेकर के इन लोगों की नई रणनीतियाँ हैं क्या चल रही है और विपक्ष और पक्ष दल, सत्ता दल कितना कारगर हो पाते हैं 2025 विधानसभा चुनाव के लिए। केबीसी न्यूज़ के लिए अमलेश आनंद की रिपोर्ट।